अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, पंजाब की सियासत बहुत पेचीदा होती जा रही है और जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद जिस तरह से सीटों का और नंबर गेम जो बनी है, उसके बाद दो ही बातें रह गई हैं। अब तो मेरी समझ में तो यही बात आती है कि दो ही ऑप्शंस हैं। या तो इसमें जो आसिफ अली जरदारी जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से उनकी एक एक्टिविटी चल रही है, कल उन्होंने बहुत ही हेक्टिक डे गुजारा। सुबह से लेकर रात तक वो शख्स जो है वो लाहौर में घूमता फिरता रहा। और ये कहा जाए अगर तो ये गलत नहीं होगा कि पिछले 24 घंटे से 48 बल्कि इससे भी ज़्यादा वो मुसलसल राब्ते में है। एक तो कराची में वो CEC की मीटिंग ख़त्म करके लाहौर पहुँचे और CEC की मीटिंग में से ही उठकर बाहर निकले थे और सीधे उन्होंने कहा कि मेरी फ़्लाइट है, और मीटिंग में से ही निकल गए वो, और वो लाहौर पहुँचे। लाहौर पहुँच के भी ये इत्तला है कि रात ही उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। बात तो कहने वाले ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से परसों रात को ही उनकी एक मुलाकात हो गई थी और उसके बाद कल फिर जब सुबह दिन शुरू हुआ है तो सुबह सुबह ही जरदारी साहब के फ़ोन जो थे वो चलना शुरू हो गए और उन्होंने राब्ते शाब्ते शुरू कर दिए। उसके बाद वो जब हुई है हुक्मरान इत्तेहाद की मीटिंग हुई है तो मैं तो वहाँ पर मौजूद था और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि सबसे पहले जो बंदा वहाँ पर पहुँचा है, शायद मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी खुद नहीं पहुँचे थे, तो किसी भी इत्तेहादी लीडर से पहले जरदारी साहब की गाड़ी आदम की और वो वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने अपना शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म से भी अलग मुलाकात की और जो है वो ये उसमें ज़्यादा जो है इस वक्त, एक तो वो सेंस पहले ही दे चुके थे कि मरकज़ी हुकूमत की तो आप बात मत करें कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और ये हुकूमत जो है ये मुद्दत पूरी करेगी। और इमरान खान जब को मुतालबा करते हैं तो उसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन आता है, एक जरदारी साहब का भी और मौलाना फजलुर रहमान का भी, और मुस्लिम लीग नून तो है ही ज़ाहिर है। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि ये हुक्मरान इत्तेहाद की जो मीटिंग है इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हाँ जी जनाब हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं थी कल की हुक्मरान इत्तेहाद की जो फाइंडिंग्स जो थी, जो उनकी उनके बाद में जो उनकी ब्रीफिंग थी, जो उनके ऐलानात थे, जो फैसले थे, वो मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं थे। मतलब एक लॉजिकल बात थी कि ये हुक्मरान इत्तेहाद एंटी इमरान लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं, तो ये कैसे उसकी इमरान खान की धमकी पर ये कहते हैं कि हाँ जी हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए। अदरवाइज़ भी पॉलिटिकली भी मेरा ख्याल है बनता नहीं है कि अगर एक इलेक्शन हारने के बाद आप फौरी तौर पर इस कदर कमज़ोर पड़ जाएं कि इलेक्शन का ऐलान कर दें, तो फिर तो अगला इलेक्शन भी आपका क्या। सो इस वक्त बहुत ज़रूरत थी कि फौरी तौर पर खड़ा हुआ जाए और इमरान खान को और एक मैसेज दिया जाए और बाकी भी ताकतवर हलकों को भी मैसेज दिया जाए कि हम अभी कायम हैं, बरकरार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही हुआ। अच्छा, उस ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैंने कहा कि वो ये थी कि पंजाब के अंदर जो एक आजमाइश आ गई है, जो मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से हारी है। मुस्लिम लीग नून लाख इस बात का इजहार करे कि ये उसकी शिकस्त नहीं है, बल्कि उसने 5 सीटें गेन की हैं, लेकिन जनाब हकीकत यही है कि वो हारी है, हारी है, हारी है, हारी है। ये मुस्लिम लीग नून खुद अपने अंदर से हारी है। और मैं लोगों के नाम नहीं ले सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है कि फिर कई चीज़ें जो होती हैं वो आपको रोक के रखती हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उसे ले डूबी है। उसके लोगों ने खुद अपने उम्मीदवारों को हरवाया है। ये क्यों नहीं ये बात मानते? ये तो रिपोर्ट राना सनाउल्लाह ने पेश कर दी कि जनाब उम्मीदवार जो थे वो ये जो थे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सेप्ट करने की बात एक अलग है। ये दूसरी बात है कि एक तो ये है कि एक हार गया कैंडिडेट, एक है हरवाया गया। ये इन उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून की तंजीमों ने और उनके उन इलाकों में टिकट होल्डर्स ने बाकायदा हरवाया है। ये इस बात से उनकी जो जुर्म है वो कम हो सकता है कि अच्छा जी उन्हें एक्सेप्ट नहीं हुआ, उनकी कबूलियत नहीं थी, उन्हें नहीं, ऐसी बात नहीं है। डेलिबरेटली उन्हें इसलिए हरवाया गया कि ताकि ये इनका दावा इन हलकों से ख़त्म हो जाए। सो ये एक हर बंदे ने अपने हलके के तौर पर ये काम किया कि मैं हरवा दिया, बाकियों तो जीती जाएंगे। लेकिन जब हर हलके में इसी अप्रोच के साथ चले हैं तो सारे ही हलके फिर हार गए। और जो हमजा शहबाज जो नज़र आ रहे थे कि ये इनकी वज़ारत आला बरकरार रह जाएगी, वो नहीं रह सकी। खैर बात हो रही थी कि जरदारी साहब, तो जरदारी साहब ने उन्हें फिर यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है, मुस्लिम लीग नून ने भी ये कहा है कि जनाब बाजी है तो कुछ साडा हेल्प करो।
जरदारी साहब अपने सूबे के अंदर बहुत बड़ा एक फतह के झंडे गाड़े हैं उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह से। तो इस हवाले से अब हालात यहाँ आ गए हैं कि अब वो उन्हें मुस्लिम लीग नून को, जो पंजाब के अंदर बहुत बड़ी दावेदार थी कि पंजाब उसका स्ट्रांग होल्ड है, उसमें आसिफ अली जरदारी की ज़रूरत पड़ गई है कि जिसकी पंजाब असेंबली में सिर्फ 7 सीटें हैं, यानी सबसे छोटी पॉलिटिकल पार्टी। उसके नीचे मुआविया आज़म तारक ही हैं बस पार्टी की हैसियत से, वो 1 हैं और ये 7 हैं। वो 7 नंबर वाली 7 सीटों वाली पार्टी का लीडर जो है वो इनके मामला सुलझा रहा है। ये हालात हैं यहाँ पंजाब के अंदर। तो जरदारी साहब फिर वहाँ से हुक्मरान इत्तेहाद की मीटिंग के बाद वहाँ से निकले तो चौधरी शुजात के पास सीधे। चौधरी शुजात के साथ तो ऐसा उनका कोई बना है कि ठक लाहौर आते हैं तो अगले लम्हे उनके घर पहुँच जाते हैं। ऐसे जनाब, ऐसे दिली मरासम और मोहब्बतें जो हैं ऐसी बड़ी हैं उनकी कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो गए। तो रात ये बातें रिपोर्ट होती रहीं कि उन्होंने चौधरी शुजात से कहा है कि आप अपने जो 10 अरकान हैं उन्हें एक डायरेक्शन जारी करें कि वो हमजा शहबाज को सपोर्ट कर दें। यानी इस वक्त सीटें हैं 188 हैं PML 188 हैं चौधरी परवेज़ लाई और PTI के पास, और 186 चाहिए सिंपल मेजॉरिटी जो है। लेकिन इसमें सिंपल मेजॉरिटी भी इस इलेक्शन में नहीं चाहिए, इसमें हाउस के अंदर जो मौजूद अक्सरियत है वो चाहिए। 188 हैं PTI और चौधरी परवेज़ लाई के पास, और 180 मेंबर्स हैं हमजा शहबाज और उनकी अलाई पार्टीज़ के साथ। 10 अरकान 188 में जो PTI के जो 10 हैं परवेज़ लाई के, उसमें 10 अरकान काफ लीग के हैं और काफ लीग के सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन। तो ये बातें सामने आई कि जरदारी साहब ने कहा है कि अगर आप एक लेटर जारी कर दें कि 10 मेंबर्स जो हैं ये हमजा शहबाज को वोट दें तो सारा खेल ही ख़त्म हो जाता है। वो 80 से 90 पे चले जाएंगे और ये 188 से 178 पर आ जाएंगे। इस तरह से ये एक जो है मामला ये हल हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगरचे इंतखाबात, अगरचे चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात की बातें तो हो रही हैं, लेकिन क्या चौधरी शुजात ये लेटर जारी करेंगे? आज वो उनके मीडिया सेल की तरफ से ये जारी हुआ है चौधरी शुजात की स्टेटमेंट के हरगिज़ वो चौधरी शुजात ऐसा लेटर जारी नहीं करेंगे, और उनका तरफ से दोबारा कहा गया कि चौधरी शुजात का बयान के परवेज़ लाई ही हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन चलें इसमें भी अगर गुंजाइश निकाल लें कि ये जनाब चौधरी परवेज़ लाई के मीडिया सेल ने जारी किया है, लेकिन ये दिल अभी तक मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या कल को कोई सरप्राइज़ हो जाए कि हालात दोनों भाइयों के इस नहज पर क्या आ गए हैं कि ये लेटर जारी करने का मतलब ये है कि एलानिया चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज़ लाई को डिसोन कर दिया है। ये एलानिया उन्हें डिसोन करने वाली बात होगी। तो इसका तो मतलब है कि बहुत ही बड़ी एक पॉलिटिकल कैजुअलिटी हो जाएगी, एक सियासी ख़ानदान की, एक सियासी पार्टी की बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी। सो ये एक इसके अंदर बड़ा सवाल है कि वो ये इक़दाम करते हैं या नहीं करते। दूसरी बात ये है कि एक तो ये पॉलिटिकल ऑप्शन है पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए। दूसरा ऑप्शन फिर यही रह जाता है कि जिसके अंदर छांगा मांगा लगेगा। और बात यह है कि इस वक्त छांगा मांगा जो है वो लग चुका है, छांगा मांगा लग गया है। 2 होटलों के अंदर दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं, अपने MPs जो हैं उन्हें बंद कर दिया है। वो अवारी एक्सप्रेस में चले हैं PTI के मेंबर्स, और वो एयरपोर्ट वाला वही पुराना होटल जो है वो नून लीग ने संभाल लिया है और वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं MPs, और उनके आमदोरफ्त को भी जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि कोई दूसरी पार्टी हमारे रुकन को अप्रोच ना कर सके, पकड़ ना सके। ऐसी सूरत में ये बातें चौधरी राना सनाउल्लाह की कि कुछ लोग जो हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, इस हवाले से ये बहुत वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। ये अफवाहें, ये ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि कुछ हुकूमती इदारे जो हैं वो PTI के लोगों को उठा रहे हैं, वर्गला रहे हैं, गायब कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं, माइल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, क्या कुछ कर रहे हैं ये अब तो 22 जुलाई को पता चलेगा कि कितने लोग पहुंचते हैं, कितने नहीं पहुंचते, या हमजा शहबाज के ही 4 और गायब हो गए हैं, 10 और गायब हो गए हैं, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सो ये दूसरा जो ऑप्शन है कि क्या हो सकता है, ये है छांगा मांगा।
यानी 90 की दहाई में हम वापस जा रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे इस मुल्क की कि इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत किसकी होगी, मरकज़ में हुकूमत किसकी होगी। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुल्क की मईशत डूब रही है, डॉलर छलांगे मारता हुआ ऊपर जा रहा है और अल्लाह ताला माफ़ करे कि खाकम बदहन के कहीं हम जो कहा जाता है कि दिवालियापन की तरफ जा रही यह मईशत जा रही है, तो उस ये नौयत ये नहज इस नहज पर मुल्क ना जाए, मईशत ना जाए, इससे पहले ही कोई अक्लमंद कोई सियाने जो हैं वो चार बैठ कर कोई इसका हल तलाश कर लें। इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।